प्रयागराज की धरती से सामने आई एक ऐसी खौफनाक वारदात जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया और पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। प्यार, भरोसा और रिश्तों की आड़ में हुई इस बेरहम हत्या ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारे समाज के युवाओं में इतनी हिंसा और क्रूरता क्यों बढ़ती जा रही है। ये कहानी है मासूम खुशीपाल की, जो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, जिसके सपने अभी पूरी तरह से आकार भी नहीं ले पाए थे, जिसकी जिंदगी अभी स्कूल, दोस्तों, परिवार और भविष्य के छोटे छोटे सपनों के बीच चल रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़के पर उसने भरोसा किया वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। बताया जा रहा है कि 17 साल के आरोपी लड़के ने पहले खुशी को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे घर से भगाकर अपने साथ ले गया। शुरुआत में परिवार वालों को लगा कि शायद लड़की कहीं चली गई है और जल्द वापस आ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और खुशी का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार की बेचैनी बढ़ती गई, माँ बाप दर दर भटकते रहे, पुलिस से गुहार लगाते रहे, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से मदद मांगते रहे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि खुशी के साथ क्या हो चुका है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लड़का खुशी को शारदा नहर के पास सुनसान इलाके में ले गया, जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए खुशी पर चाकू से कई वार किए। जब वो घायल होकर गिर गई तो आरोपी यही नहीं रुका, बल्कि दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया ताकि उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। एक नाबालिग लड़की की इतनी बेरहमी से हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को झाड़ियों में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि खुशी का शव करीब 17 दिनों तक वहीं पड़ा रहा। तेज धूप, बारिश, जंगल और जानवरों के बीच लाश सड़ती रही। जानवर शव को नोचते रहे और परिवार अपनी बेटी को जिंदा तलाशता रहा। जब स्थानीय लोगों को झाड़ियों से बदबू आई, तब जाकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की, आसपास के लोगों से पूछताछ की और फिर धीरे धीरे इस खौफनाक हत्या की परतें खुलनी शुरू हुई। जैसे ही पता चला कि मृतका खुशीपाल है, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ बाप की चीखें सुनकर पूरे इलाके की आंखें नम हो गई। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, उसकी रूह कांप उठी। लोगों का कहना है कि आखिर एक 17 साल का लड़का इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि जिस लड़की से प्यार करने का दावा करता था, उसी की इतनी बेरहमी से हत्या कर दे। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है कि आखिर युवाओं में बढ़ती हिंसा, गुस्सा और अपराध की मानसिकता को कैसे रोका जाए। आज सोशल मीडिया, फिल्मों और गलत संगत का असर बच्चों और किशोरों के दिमाग पर तेजी से पड़ रहा है। छोटी उम्र में रिश्तों को लेकर असुरक्षा, गुस्सा, ईर्ष्या और बदले की भावना इतनी बढ़ जाती है कि कुछ लोग अपराध करने से भी नहीं डरते। कई बार परिवार बच्चों के व्यवहार में हो रहे बदलाव को समझ नहीं पाते। बच्चे मानसिक तनाव, गुस्से या डर में क्या सोच रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। यही वजह है कि कई किशोर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इस घटना ने पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। अगर गुमशुदगी की शिकायत पर तुरंत गंभीरता से कार्रवाई होती, अगर शुरुआत में ही आरोपी तक पहुंचा जाता, तो शायद खुशी की जान बच सकती थी। लोगों का कहना है कि पुलिस को हर गुमशुदगी के मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार इसके पीछे बड़ा अपराध छिपा होता है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और हत्या में इस्तेमाल हथियार की तलाश भी की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी से खुशी को इंसाफ मिल जाएगा? क्या उसके माँ बाप का दर्द कभी खत्म हो पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि जिस बेटी को उन्होंने प्यार से पाला, जिसके भविष्य के सपने देखे, वो अब इस दुनिया में नहीं रही।
इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि समाज में जागरूकता की कितनी जरूरत है। माता पिता को बच्चों के दोस्तों, उन गतिविधियों और मानसिक स्थिति पर ध्यान देना होगा। स्कूलों में बच्चों के लिए काउंसलिंग जरूरी होनी चाहिए ताकि वे अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझ सकें और किसी गलत कदम की तरफ न बढ़े। सरकार और प्रशासन को भी चाहिए कि किशोर अपराधों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। सोशल मीडिया पर फैल रही हिंसक और नफरत भरी सामग्री पर सख्ती होनी चाहिए। साथ ही पुलिस को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि समाज मिलकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाए। हर माता पिता अपने बच्चों से खुलकर बात करें, उन्हें सही और गलत का फर्क समझाएं, रिश्तों की अहमियत बताएं और गुस्से को नियंत्रित करना सिखाएं, क्योंकि जब भावनाओं पर नियंत्रण खत्म हो जाता है तब इंसान अपराध की तरफ बढ़ जाता है। प्रयागराज की यह घटना सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। अगर समय रहते समाज नहीं जागा तो ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जाएंगी। पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। साथ ही सरकार को चाहिए कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानूनों को और सख्ती से लागू किया जाए। लोगों से भी अपील है कि अगर उनके आसपास कोई बच्चा मानसिक तनाव में दिखे, अगर किसी रिश्ते में हिंसा या धमकी जैसी बात सामने आए तो उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत परिवार और पुलिस को जानकारी दें, क्योंकि एक छोटी सी जागरूकता किसी की जिंदगी बचा सकती है। खुशीपाल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी दर्दनाक कहानी समाज को एक बड़ा संदेश देकर गई है कि प्यार कभी हिंसा नहीं सिखाता, प्यार कभी हत्या नहीं करता। अगर किसी रिश्ते में सम्मान, भरोसा और समझ नहीं है तो वो रिश्ता नहीं बल्कि खतरा बन जाता है। आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि इंसानियत, धैर्य और सम्मान की शिक्षा भी दें ताकि आने वाला समाज सुरक्षित और बेहतर बन सके।